राधे राधे दोस्तों। मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, ना मैं कभी किसी प्रकार की ज़्यादा बनाता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वीडियो के माध्यम से बात बताने की और शेयर करने की। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं श्री भजन लाल जी शर्मा। भजन लाल जी की सरकार बनने से पहले जो घोषणा पत्र था उसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए पारदर्शी ट्रांसफ़र पॉलिसी थी कि 100 दिन के अंदर अंदर पारदर्शी ट्रांसफ़र पॉलिसी बना दी जाएगी। अब वो 100 दिन के देख लो कितने दिन हो गए, 500 से भी ज़्यादा दिन बीत गए। 2 बरस सरकार को होने वाला है, लेकिन 3rd ग्रेड का मामला इनसे सुलझा नहीं है अभी तक। और अगर सरकार बिल्कुल इसको ठंडे बस्ते में डाल रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, ना तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बना पा रही है, ना ट्रांसफ़र खोल पा रही है। पहले तो शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी हैं, उन तक भी ये वीडियो जानी चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तक ये वीडियो पहुँचाओ, ये मेरी पीड़ा पहुँचाओ। और ये मेरी नहीं है, ये हज़ारों तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा है जो अपने घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के बाहर पड़े हैं। किसी के क्रिटिकल बीमारी का इश्यू है, किसी की पति पत्नी प्रकरण है, किसी का माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, बीमारियां हैं, और नाना प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन वाले भी आज है ना जो दुखी हैं और बिल्कुल परेशान हैं। इस सरकार से उम्मीद थी, इन्होंने पूरी उम्मीद है जो धूमिल कर रखे हैं। ये कोई प्लान ही नहीं है। हम तो सरकार के कर्मचारी ही नहीं हैं, फिर कैसे सिलेक्शन लेके रीट की तैयारी करके तृतीय श्रेणी के एग्ज़ाम देकर बिल्कुल पूरे जीवन संघर्ष करने के बाद एक नौकरी देती है सरकार, और उसके बाद भी ऐसा अन्याय जैसे कोई जेल में बंद कर रखा हो। बिल्कुल क्या संविधान है? संविधान के दायरे में हम नहीं आते? हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होता? हम कार्मिक नहीं है? राजस्थान में और भी विभाग हैं, वित्त विभाग है, ऊर्जा विभाग है, PWD है, नाना प्रकार के विभाग हैं। तो हम कर्मचारी नहीं है क्या? शिक्षा विभाग के हम कर्मचारी नहीं है क्या? तृतीय श्रेणी शिक्षक बन गए, तृतीय श्रेणी के रूप में सिलेक्शन ले लिया, तो कोई अन्याय थोड़ी कर दिया हमने। भाई कोई अपराधी हैं या कोई आतंकवादी हैं? एक सरकार के कर्मचारी तो हैं। हमको रेस्पेक्ट सम्मान के साथ समाज में जीवन जीने का मौका नहीं है क्या? हमारे पास अवसर हमको नहीं मिलना चाहिए क्या? जब और कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है तो आज 8-8 10-10 साल बीत गए, तृतीय श्रेणी शिक्षक क्यों वंचित हो रखा है? राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 विधायक विधानसभा में बैठते हैं और सारा पैसा जनता का है। आप कभी, आपका तो कुछ है ही नहीं। बजट जो है वो जनता का बजट है, पूरा टैक्स का। आप कौन सा विधायक कौन सा फावड़ा पाता है? कहीं बता दो कोई तगारी उठाता हो तो। मैंने तो कभी देखा नहीं विधायक को काम करते हुए, कहीं रोड पे कोई काम कर रहा हो या कहीं स्कूल में पढ़ा रहा हो। सारा जनता का पैसा है, आपका कुछ नहीं है। आपके पास बजट का पावर है और कुछ नहीं है बस आपके पास। जनता ने आपको पावर दी है, जनता ने आपको अधिकार दिया है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, सब कुछ जनता का है, आपका कुछ नहीं है। 5 साल का मौका मिलता है आपको, 60 महीने का, उसके अलावा आपके पास कुछ चारा नहीं है। आपके पास कुछ नहीं कर सकते आप। आपको पॉलिसी बनाने के लिए बैठाया है, नीतियाँ बनाने के लिए आपको विधानसभा और लोकसभा में भेजा गया है। आप उसमें भी अगर सफल नहीं हो पा रहे हो, दक्ष नहीं हो पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका विधायक के पद पे रहने का और सांसद के पद पे रहने का। आप इस्तीफा दे दो। आप चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो,
कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, तुमसे 3rd ग्रेड की पॉलिसी तक नहीं बन रही। आज 8-8 10-10 साल हो गए तुमको रो रहे हैं 3rd ग्रेड वाले। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे क्या कर रहे हैं तुम्हारे जो सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेसी है तुम्हारी पूरी, IAS IPS हो, बड़े बड़े पदों पे बैठा रखे हैं नीति निर्माता। तुम्हारे से 3rd ग्रेड की पॉलिसी नहीं बन रही, मुझे शर्म आ रही है इस बात पे। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन तो भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज, तुमको शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में तुमको। 10-10 साल हो गए रो रहे हैं तुमको 3rd ग्रेड वाले टीचर। शर्म करो। कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, किसी के क्रिटिकल बीमारी है, किसी का पति पत्नी प्रकरण इश्यू है, कोई म्यूचुअल ट्रांसफर चाहता है, म्यूचुअल ट्रांसफर पर भी तुमने रोक लगा रखी है। शर्म आनी चाहिए तुमको, डूब के मर जाना चाहिए तुमको। और अब की बार ऐसा आंदोलन होगा कि तुमको नानी याद आएगी, ध्यान रखना तुम। राजस्थान के सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों से मैं अपील करता हूं कि सरकार को अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। बहुत हो चुका है अन्याय, बहुत सहन कर लिया। अब या तो कुछ करेंगे या मरेंगे, बस करो या मरो, डू एंड डाई का हमारे पास प्लान है और कुछ नहीं है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पास। अब 10-10 साल हो गए तुमसे ट्रांसफर नहीं होते, ट्रांसफर पॉलिसी तक नहीं बनाते, तुम दबा रखे हो तुम हमको। बिल्कुल कर्मचारी नहीं है कि हम भी सम्मान के पूरे योग्य और पात्र हैं सम्मान पाने के। जितना तुम जनप्रतिनिधि लोग हो ना, विधायक सांसद, उतना ही हम भी सम्मान के, हम भी जनता हैं, हम भी जनता में ही आते हैं, हम भी समाज में उतनी रेस्पेक्ट के साथ और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार रखते हैं और न्यायिक और संविधान के तहत विधिक प्रक्रिया के तहत रखते हैं। ये हमको पूरे हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं और ये हक और अधिकार मांगा जाएगा। और 17 मई 2025 से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का आंदोलन शुरू है और ये राजधानी जयपुर में शुरू होने वाला है और सरकार की ईंट से ईंट बजने वाली है, ईंट से ईंट बजने वाली है सरकार की। अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितनी फोर्स लगा लेना आप। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे जितनी फोर्स लगा लेना आप, चाहे और भी राज्यों से फोर्स लगानी हो ना, बुलानी हो आपको, बुला लेना आप, बताते हैं हम भी। बिल्कुल सामान्य समझ रखा है। अरे हम कर्मचारी नहीं है क्या? हमको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल ही मार रखा है, बिल्कुल ही हमको तो बिल्कुल ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी गया वित्तीय बना रखा है। और खुद एसीओ में मौज कर रहे हो तुम, कभी गाड़ियों में, घर से लेके ऑफिस तक एसी और विधानसभा में एसी, और हम मर रहे हैं यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस में। शर्म आनी चाहिए तुमको। ट्रांसफर तक नहीं कर रहे तुम हमारे, डूब मरो तुम। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। बाकी बात होगी 17 मई 2025 से। 17 मई 2025 को झंडा गाड़ रहे हैं। किसी में उखाड़ने का दम हो तो आ जाना जयपुर, उखाड़ देना किसी के बाप में दम हो तो। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। असली देशभक्त हम हैं, असली देशभक्त, असली राष्ट्र निर्माता शिक्षक है शिक्षक। तुम नहीं है, तुम नहीं हो सकते असली देशभक्त। तुम तो सुधर जाओ तुम अभी भी। जिसके लिए चुनकर भेजा है तुमको वो काम कर लो। नहीं, ये शिक्षक जाग गया है ना राजस्थान का, तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा तुमको, दिन में तारे दिखा देगा ये। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला करके तारे दिखा दिए उनको दिन के, 24 मिसाइलें दाग के, वैसे अब शिक्षक भी चुप नहीं बैठेगा, शिक्षक भी अपनी कलम चलाएगा। ये हमारे पास ये ताकत है, ये हथियार है हमारे पास, ये रहा हमारा सबसे बड़ा हथियार, ध्यान रखना। अब शिक्षक चुप नहीं बैठने वाला है। 10 साल तुम्हारे को सहन कर लिया, दोनों सरकारों को, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। अब ये शिक्षक चुप नहीं बैठेगा। अब ये शिक्षक कूद पड़ा है जंग में और अभी पीछे हटने वाला नहीं है। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे हम, चाहो जितनी फोर्स लगा लेना आप भजन लाल जी, एक कदम भी हम पीछे नहीं बैठेंगे। आपसे ही हम अधिकार की मांग करेंगे क्योंकि आप यो कुर्सी पे मुख्यमंत्री इस समय राजस्थान के आप हो। आपने वादा किया था तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी का 100 दिन में, और 100 दिन की जगह 2 वर्ष होने वाले हैं आपको। आप ट्रांसफर पॉलिसी तक नहीं लाए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को आपने धोखा दिया है।
आप या तो करो, नहीं तो हमको टेढ़ी अंगुली करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।